अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रमज़ान डाइट प्लान पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान आने वाला है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान में वेट लॉस कर ले, लेकिन हम रमज़ान में वेट लॉस करने की बजाय वेट गेन कर लेते हैं। बिकॉज़ हम जितना अनहेल्दी पूरे साल में नहीं खाते उतना हम एक रमज़ान के महीने में खा लेते हैं। अब वो कैसे? अब वो इसी तरह कि हम अपने डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं और हम शहर में भी ज़्यादा खा लेते हैं, अफ्तार में भी ज़्यादा खा लेते हैं, ये सोचते हुए कि शहर में हम इसलिए ज़्यादा खा लेते हैं कि अब अगले 15 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाना तो हम ज़्यादा सारा खा लें ताकि हमें भूख ना लगे। और अफ्तार में इसलिए ज़्यादा खा लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने पिछले 15 घंटे से तो कुछ खाया ही नहीं था, तो अब दिल भरकर सारा कुछ खा लिया जाए। और उसमें हम ना सोचते हैं कि हम क्या क्या अनहेल्दी खा रहे हैं, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले वगैरह वगैरह, हम सब कुछ खाने की कोशिशों में लगे होते हैं और उसके साथ हम दूध, सोडे, लस्सी वगैरह पी लेते हैं जिससे ऑटोमेटिकली वेट गेन ही होगा। जबकि खुद हम सोचते हैं कि हमने रमज़ान में सिर्फ पूरे दिन में 1-2 पोर्शंस लेने हैं, यानी कि 2 मील्स लेने हैं, तो इसकी वजह से तो हमारा वेट लॉस होना चाहिए, लेकिन हम वेट लॉस करने की बजाय वेट गेन कर लेते हैं। अगर हम रमज़ान में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स को अप्लाई कर लें तो ये एक जो हम फास्ट रखते हैं सवाब तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमारा वेट लॉस भी हो जाएगा। तो आज मैं रमज़ान डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ कि आखिर हम रमज़ान में कैसे क्या चीज़ें खाएं, कैसे शेड्यूल अपनाएं कि हमारा वेट लॉस भी हो और हम सारी चीज़ें खा भी लें, हमारे अंदर कोई मिनरल्स की या डेफिशिएंसी भी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब हम अपना स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने शहर में क्या खाना है। तो शहरी में आपने 7 इंच की आप रोटी खा सकते हैं, होल ग्रेन रोटी होगी जिसमें आप गंदम के आटे की रोटी ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, जौ के आटे की रोटी ले सकते हैं, या फिर कोई भी आप खाली बस बेसन का चिल्ला बनाकर भी ले सकते हैं, यानी कि बेसन की रोटी ही होगी, उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालकर आप सिंपली वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रोटी के साथ ऑमलेट खाना चाहते हैं तो आप एक अंडे का ऑमलेट बनाएंगे जिसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालेंगे। आप उसमें कैबेज डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, टोमेटोज डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के हम ये ऑमलेट बना लेंगे और एक रोटी के साथ हम ये खा लेंगे। और इसके साथ हम 1 कप दही लेंगे। आप कुछ लोगों को लस्सी पीने की आदत होती है तो आपने 1 कप दही लेनी है। आप चाहे तो हाफ कप दही की लस्सी बना ले और हाफ कप दही खा ले, आप चाहे तो पूरे 1 कप दही की लस्सी बनाकर पी लें, इट्स अप टू यू। लेकिन हमने खानी सिर्फ 1 कप दही है। अब लस्सी में ये नहीं होगा कि हम बहुत नमक डालकर लस्सी पी लें या बहुत ज़्यादा चीनी डालकर लस्सी पी लें। नमक को जितना हो सके अवॉइड करें। नमक वाली लस्सी से बेहतर ये है कि आप लस्सी के अंदर शहद डालकर पी लें, चीनी भी यूज़ ना करें। 1 टीस्पून शहद 1 ग्लास लस्सी के अंदर डालकर आप पी लें, आपको अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और आपको ताकत भी मिलेगी। और इसके साथ हम हैंड फुल ऑफ नट्स का यूज़ ज़रूर करेंगे। इसमें आलमंड, वॉलनट्स, कोई भी नट्स आप खा सकते हैं, लेकिन हमने 1 मुट्ठी नट्स के ज़रूर खाने हैं शहर में। और साथ ही ये भी बात को हमने याद रखना है कि अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई आप कूलर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने जब तक अज़ान नहीं हो जाती तब तक हमने पानी पीते जाना है, इससे हमें पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हाइड्रेशन का मसला है ना वो आपको वही होगा कि आपको पूरे दिन में प्यास कभी ना कभी लगेगी ही लगेगी, बिकॉज बॉडी ने जो पानी पीना है उसी वक्त बॉडी को लगना है और बस बात खत्म। तो ये नहीं है कि आप पानी जितना ज़्यादा पियेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, उस दरमियान आप मैक्सिमम 3 ग्लास तक पानी पी सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पानी मत पिए शहरी में, आप इतना ही पानी पिए, 3 ग्लास पानी पी लें। और साथ आप जितना वाटर इनटेक अच्छा
रखेंगे वो बेहतर है, लेकिन वाटर इनटेक अफ्तार से लेकर सहर तक आपने अच्छा करना है। ये नहीं करना बस सहरी में उठे हो तो पानी पीते जा रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप अच्छे अच्छे खाने का अपना पोर्शन लें, अपना रोटी लें, आप साथ उसके साथ ऑमलेट लें या कबाब ले लें या दही, 1 कप दही तो यूज़ करना ही करना है, या चाहे तो लस्सी भी पी सकते हैं। अब कुछ लोगों को आदत होती है चाय पीने की। अब वो कहते हैं अगर हम कैफीन नहीं लेंगे तो हमारा पूरा दिन हेडेक होगा। तो भाई अगर आपको ज़्यादा ही मसला है हेडेक होने का तो फिर ठीक है, आप कैफीन मतलब कि चाय पी सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम दूध में, ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं हमने पीनी। बहुत कम दूध में बगैर शक्कर या चीनी डाले बगैर आप चाय भी पी सकते हैं। सो देन हमने इफ्तारी में क्या खाना है। जब हमने अपना फास्ट ब्रेक करना है तो हमने कोशिश करनी है कि हम खजूर से ही रोज़ा खोलें। हम 2 डेट्स खा सकते हैं, बिकॉज ये जो सुन्नत भी है कि खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि डेट खाने से आपको फौरी एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाता है और आपको एनर्जी मिलती है। आपको जो पूरे दिन की वीकनेस होती है वो खजूर खाने से दूर हो जाती है। देन आप क्या करेंगे, 1 कप फ्रूट ले सकते हैं, लाइक आप फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप फ्रूट्स का इंटेक कर लेंगे। 1 कप यानी कि छोटा सा जो स्मॉल बाउल होता है उतनी के आपने फ्रूट्स ले लेने हैं। इसके साथ आप चना चाट या दही भल्ले का भी छोटा बाउल ले सकते हैं। चना चाट खा लें या दही भल्ले खा लें, लेकिन छोटा सा बाउल यानी कि 1 कप के करीब आप ये चीज़ खा सकते हैं। इसके साथ अगर आपको समोसे खाने हैं या पकौड़े खाने हैं, वैसे तो रिकमेंड नहीं है कि आप डीप फ्राई करके समोसे खाएं, लेकिन अगर आपको बहुत ही क्रेविंग है तो आप पकोड़े खा सकते हैं। और पकोड़ों में वो प्रेफरेंस करें कि वेजिटेबल पकोड़ा खाया जाए जिसमें पालक डाली गई हो, अनियन वगैरह, कैबेज वगैरह डाला गया हो, ना कि आलू वगैरह डाले गए हों। बिकॉज बेसन के अंदर जब वेजिटेबल्स डाल जाती हैं और उसको जब फ्राई किया जाता है तो वो ऑयल को कम सोक करती हैं। अगर हम पोटैटो वाला यानी कि आलू वाला समोसा या आलू वाला पकोड़ा खाते हैं तो वो ऑयल अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज और डबल हो जाती हैं। इसलिए अगर आपने पकोड़ा खाना ही है तो आप सब्ज़ी वाला पकोड़ा खा सकते हैं, जिसमें आप स्पिनच यानी कि पालक डाल लें, साथ आप उसके अंदर अनियन डाल लें, कैबेज डाल लें इस पकोड़े को, और आप सिर्फ 2 पकोड़े खा सकते हैं। ये एक अच्छा सा पोर्शन हो गया। आप चना चाट खा लें, आप दही भल्ले खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ पकोड़े भी ले सकते हैं। ये हमारे इफ्तार टाइम होगी। अब इफ्तार टाइम में हमने कोशिश करना है कि लस्सी या दूध सोडे ना पिए जाएं, बिकॉज हम जब लस्सी पीते हैं तो हम ढेर सारी उसमें चीनी डाल लेते हैं, जिससे हमें लॉट्स ऑफ कैलोरीज मिलती हैं। पहले लस्सी में दही होगी, लैक्टोज में मिलेगा, और उसके साथ अब अगर हम शुगर डाल लेते हैं तो हमें सुक्रोज में मिलेगा, जिसकी वजह से डबल कैलोरीज हो जाएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम फ्रूट स्लश बनाकर पी लें। किसी भी फ्रूट का हम स्लश बनाकर पी सकते हैं, एप्पल का, पीच का या वाटरमेलन वगैरह का। इसमें क्या होगा, किसी भी एक मीडियम साइज़ का फ्रूट लेंगे, साथ 2-3 हम आइस की क्यूब्स डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा ग्लास हम स्लश का बना लेंगे। और साथ हमने अब साथ वाटर इनटेक हमने करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके हम पानी भी पीते रहेंगे ताकि पानी की कमी भी हमें ना हो। सो देन अफ्तार करने के कुछ 1 घंटे के बाद अफ्तारी में हम ये चीज़ें खा लेंगे। देन 1 घंटे का हम ब्रेक देंगे और फिर हम कुछ अपना डिनर टाइप कर लेंगे, जिसमें हम एक मीडियम साइज़ की रोटी ले सकते हैं, जिसमें के साथ हम 1 कप सालन का ले सकते हैं। सालन कोई भी हो सकता है, चिकन का सालन, कोई सब्ज़ी का सालन, किसी भी फॉर्म में हम सालन ले सकते हैं। और इसके साथ हमने 1 कप सलाद का ज़रूर यूज़ करना है। हम अक्सर रमज़ान में सलाद को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जबकि रमज़ान में हमें सलाद की ज़रूरत होती है, बिकॉज सलाद खाने से हमें फ़ाइबर मिलता है। फ़ाइबर मिलने से हमें ना कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, ना ही पानी की हमारे अंदर कमी होती है। इसलिए 1 कप सलाद का यूज़ करेंगे, उसके साथ 1 मीडियम साइज़ की रोटी होगी और साथ 1 कप सालन होगा। ये हम अच्छे से डिनर कर लेंगे और ये हमारा रात का मील हो जाएगा, हमें एक प्रॉपर सा मील मिल जाएगा।
अब इन सब के साथ हमने एक्सरसाइज को प्रेफर करना है। कुछ लोग रमज़ान में इतने ढीले पड़ जाते हैं कि वो एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते हैं, जबकि रमज़ान में भी एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है और आप एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे आइडियल टाइम यही है कि इफ्तार से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज कर लें, 30 मिनट्स की वॉक कर लें या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर लें, और या फिर आप सहरी के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक सहरी के बाद आप 30 मिनट्स की वॉक कर लें, या फिर आप इफ्तार के बाद इफ्तार से पहले 30 मिनट्स की वॉक कर लें। रमज़ान में भी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम पूरा दिन कुछ खा नहीं रहे तो हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी। हम कुछ ना खाते हुए भी बहुत कुछ खा रहे हैं, तो इसलिए हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी भी साथ करनी है, वॉक को साथ ज़रूर करते ही रहना है। और जितना हो सकेगा हम अपने ईटिंग टाइम में, यानी कि इफ़्तार के बाद से लेके सहरी तक अच्छे से वाटर इनटेक करेंगे। मैक्सिमम 3 लीटर पानी हमने पीना है। उसको किसी तरह भी ले सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप कर कर पानी पीते रहेंगे ताकि आपको डिहाइड्रेशन का मसला ना हो और आपको कोई रोज़ा रखने से ना ही कोई मसला हो, ना ही आपको वीकनेस फील हो। क्योंकि अगर हम पानी का इनटेक कम कर देते हैं तो हमें वीकनेस फील होती है। इसलिए इफ़्तार से लेके सहर तक का टाइम होता है जब हम अच्छे से पानी पी सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं। तो इस टाइम हम अच्छे अच्छे हेल्दी फूड्स खाएंगे, एक मैक्सिमम पोर्शन लेंगे। ये नहीं करेंगे कि खाते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सहरी तक जागते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अगर आप सहरी तक जाग रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप दोबारा से, अगर आपने खाने को दिल कर रहा है तो आप रोटी वगैरह ना खाएं, आप उसकी जगह फ्रूट चाट खा लें, दही बेले या चना चाट वगैरह दोबारा से खाए जा सकते हैं। तो इस तरह हम अपने सहर में और इफ्तार को मैनेज रखेंगे और पोर्शन को कंट्रोल रखेंगे। जिस तरह मैंने बताया उसी तरह अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इफ्तार ये रमज़ान के 1 मंथ के अंदर 5 से 6 kg वेट लूज़ ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनहेल्दी खाते रहेंगे तो हम 5 से 6 kg वेट गेन कर लेंगे, जिसे वेट रिड्यूस करना फिर और भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं कि उसमें हम पूरा दिन वाटर इनटेक करते रहते हैं, लेकिन उसका भी यही होता है कि आपकी ईटिंग विंडो होती है और आपकी फास्टिंग विंडो होती है। सेम रमज़ान में भी यही होता है कि आपकी ईटिंग विंडो भी होती है और आपकी फास्टिंग विंडो भी होती है। आप फास्टिंग विंडो में कोई बेवरेजेस नहीं लेते, लेकिन आप फास्टिंग विंडो में अपने आप को एनर्जी देने के लिए आप अपने सहर में अच्छे से वाटर इनटेक कर सकते हैं और अपने जो सा इफ्तार टाइम है तब भी वाटर एक अच्छे से किया जा सकता है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लास्ट में कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।